कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस तरह से सिकुड़ता जा रहा है। बिहार में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। महागठबंधन में दरार हो गई है। देखिए, महागठबंधन के बड़े नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आरजेडी कांग्रेस में तकरार है। आरजेडी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी ने कांग्रेस को कोई सियासी लाभ नहीं दिया है। अब इस पर तेजस्वी के सिपाही ने बड़ा बयान दे दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने पोल खोल के रख दी है कि हम लोग क्यों हारे, कांग्रेस के कारण हारे, क्या कुछ हुआ। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, अपने संगठन के मजबूती के लिए काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस तरह से सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का अगर यही हाल रहा, इस तरह के बयान आते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत पर, दम पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ कुछ सीट जीतती है। बाकी कांग्रेस पार्टी का यहाँ क्या है। पिछले बार 2020 में अगर 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट जीती, अगर 10 सीट और जीत गई होती तो आज सरकार होती, महागठबंधन की बन जाती। इस बार भी सीट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी व्याकुल थी, ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और नौबत आ गई कि 10-11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। इसका नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बिहार में महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता है, ये जमीनी हकीकत है। राष्ट्रीय जनता दल को आज भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या है बिहार में। सुना आपने उनका बयान। देखिए, महागठबंधन की करारी हार हुई बिहार में। कांग्रेस को तो 6 विधायक आए। तेजस्वी जो कि पिछली बार 75 सीटों पर लीड कर रहे थे, इस बार 25 सीटों पर आरजेडी आ गई, 25 सीटों पर। और ऐसे में जब एक दूसरे के तरफ ठिकरा फोड़ रहे हैं एक दूसरे के माथे पे, तो अब आरजेडी ने भी अपना बयान दे दिया है। आरजेडी ने भी अपनी बातें कह दी है कि बिल्कुल उनका ऐसा बयान देंगे तो विलुप्त हो जाएंगे ना। देखा तो बिहार में आरजेडी के दम पर कांग्रेस है, ये बातें तेजस्वी के सिपाही ने बोल दी है। ये बातें तेजस्वी यादव के सिपाही ने कह दी है कि कांग्रेस का कोई अपना जनाधार बिहार में नहीं है। बिहार में महागठबंधन में बड़ी टूट हुई है। कांग्रेस ने तो मुकेश सहनी को बोझ कह दिया है कि आप लोग जो है वो बोझ हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में क्या कुछ फिर से होता है, क्योंकि आरजेडी ने भी अपना मुंह खोल दिया है और आरजेडी ने भी कांग्रेस को नसीहत दे दी है कि आप लोग विलुप्त तो हो जाएंगे अगर हमारे साथ नहीं रहते। और इस तरीके के बयान देंगे तब तो। और दोबारा से सुनिए क्या कुछ मृत्युंजय तिवारी कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, अपने संगठन के मजबूती के लिए काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस तरह से सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का अगर यही हाल रहा, इस तरह के बयान आते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत पर, दम पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ कुछ सीट जीतती है। बाकी कांग्रेस पार्टी का यहाँ क्या है। पिछले बार 2020 में अगर 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट जीती, अगर 10 सीट और जीत गई होती तो आज सरकार होती, महागठबंधन की बन जाती। इस बार भी सीट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी व्याकुल थी, ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और नौबत आ गई कि 10-11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। इसका नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बिहार में महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता है, ये जमीनी हकीकत है। राष्ट्रीय जनता दल को आज भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या है बिहार में।